एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे वक्फ संशोधन बिल को लेकर संसद से लेकर सड़क तक जिस प्रकार से हंगामा चला, इस बीच कहीं न कहीं दोनों सदनों में पास हो गया। अब आगे इस पे जो कानूनी पहलू है या फिर संवैधानिक दायरे में क्या कुछ चुनौतियां रहेगी, इन्हीं दामोदर बात के लिए हमारे साथ खास सम्मान है सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट फुजैल खान जी, आपका बहुत स्वागत आज के हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद जी फुजैल खान जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर के जिस प्रकार से जो इश्यूज जो रेस हुए अभी तक के पार्लियामेंट में हो या पार्लियामेंट से बाहर हो, ऐसे में अब कौन से प्रावधान है जिस पर आपत्ति जताई जा सकती है संविधान के दायरे में? देखिए, ऐसा है कि इस चर्चा को शुरू करने से पहले इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना जरूरी है कि सरकार ने इस नए एक्ट को क्यों लाया, इसके पीछे उसका पर्पस क्या है और वो क्या अचीव करना चाहते हैं। सबसे पहला तो ये है कि जो मुस्लिम कम्युनिटीज की जो वक्फ प्रॉपर्टीज हैं, वो वक्फ प्रॉपर्टीज जो है वो अलग अलग वक्फ बोर्ड्स बने हुए हैं, वो उसको मैनेज करते हैं। और वक्फ बोर्ड का जो मैनेजमेंट है वो कहीं ना कहीं इस तरीके का है कि जो है कि वो उसका जो मैनेजमेंट है वो प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है। और वक्फ की जो प्रॉपर्टीज है वो जिसके बेनिफिट के लिए वक्फ बनाया गया था, वो एक्चुअल बेनिफिट बहुत सारे लोगों को नहीं मिल रहा है। आप लगभग मान के चलिए कि 90% बेनिफिट जिनके पास जाना चाहिए उनको वो बेनिफिट नहीं जा रहा है। और वक्फ की कई सारी प्रॉपर्टीज जो है उसका आज भी किराया 20 रुपए, 25 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 या 250 रुपए दिल्ली जैसे शहर में है, या 500 रुपए आप मान लीजिए, जिसकी वजह से जो है ये सरकार ने ये कदम लिया कि वो एक नया वक्फ एक्ट को पार्लियामेंट में प्रस्तुत करेंगे, जिससे वक्फ की प्रॉपर्टी उसका बेटर मैनेजमेंट हो सके। फुजैल खान जी, लेकिन जो इस बिल के पक्ष में है उन लोगों का ये मानना है कि वक्फ जो बना था कहीं न कहीं जो पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए बना था, उनकी जरूरतों के लिए उनको मदद मिल सके। लेकिन वर्तमान की अगर स्थिति देखा जाए तो कहीं न कहीं उन तक तो मदद पहुंच नहीं रही है। देखिए, ऐसा है कि ये जो वक्फ का जो इशू है, सबसे पहले ये जान लीजिए कि वक्फ होता क्या है। वक्फ का मतलब होता है इन द नेम ऑफ गॉड। और एक बार जो चीज इन द नेम ऑफ गॉड हो जाती है वो टिल द लास्ट डे ऑन दिस अर्थ, जिसको हम कयामत कहते हैं, वो चीज खुदा के नाम पे होती है। जैसे आप ये देखिए कि एक जैसे इंट्रस्टमेंट होता है, जैसे ट्रस्ट होते हैं, तो ट्रस्ट एक बार बन गई तो ट्रस्ट का जो अरबिक वर्ड है वो वक्फ है। अब वक्फ जिन लोगों ने उस टाइम बनाया था उनका अल्टीमेटली जो ऑब्जेक्ट था वो ये था कि जो कम्युनिटी के जो पिछड़े लोग हैं, और सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, वक्फ को बनाने वाला मुसलमान होना चाहिए। वक्फ का जो बेनिफिशियरी होगा, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो एक मुसलमान ही हो, इट इज फॉर द इंटायर ह्यूमन मैनकाइंड। वो उसका ये नहीं हो सकता कि वक्फ की प्रॉपर्टी से अगर एक प्रॉपर्टी से अगर मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपए किराए आते हैं, तो वो 10,000 रुपए मुसलमानों पे ही खर्च होंगे, या आप मस्जिद में करेंगे, या आप दरगाह में करेंगे, या आप उसको मुसलमानों को ही खिलाएंगे। वो उसका ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट सिर्फ उसका ये है कि द डोनर शुड बी मुस्लिम एंड द बेनिफिशियरी कैन बी एनी ह्यूमन बीइंग, एनी पर्सन। तो ये है। लेकिन पिछले कई सालों से जिस मास लेवल पे इसमें करप्शन चल रहा था, मिसमैनेजमेंट चल रहा था, और वक्फ की प्रॉपर्टी कई सारे लोगों ने, बड़े शहर के बड़े बड़े लोगों ने, बड़े उद्योगपतियों ने, और कई जगह तो इवन वक्फ के कई मेंबर्स ने ही उसको मतलब कौड़ियों के नाम पे दिया हुआ था, उस पे इलीगल ऑक्यूपेशन हुआ था, इलीगल पोजेशन चल रहा है। कई जगह तो धांधलेबाजी से वो प्रॉपर्टीज भी ट्रांसफर हो गई, और ये कोर्ट कचहरी में अपना मुकदमा रख भी नहीं पाते थे। तो इसलिए ये एक वेलकम स्टेप तो है कि कम से कम बोर्ड स्ट्रांग होगा, और इसमें जो है वो इफेक्टिव लोग ऐसे होंगे जो कम से कम इसमें मार्केट वैल्यू के हिसाब से प्रॉपर्टी का किराया भी निकाल सकेंगे, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट भी हो सकेगा, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ट्रांसपेरेंसी होगी। लेकिन अभी ये एक्ट बनेगा, इसमें प्रेसिडेंट का एसेंट आएगा, पर ये देखना है कि अल्टीमेटली ये एक्ट सक्सेसफुल होता है कि नहीं होता है। जी फुजैल खान जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि वक्फ संशोधन बिल कहीं न कहीं दोनों सदनों में पास होने के बाद
जो इसका विरोध पक्ष है उसका कहना है कि हम इस बिल को कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे, चैलेंज करेंगे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती करना कितना महत्वपूर्ण रहेगा, क्या कुछ रहेगा आगे आने वाले समय में? देखिए, ऐसा है कि जितने भी महत्वपूर्ण अधिनियम भारत सरकार कभी भी पास करती है, जिसपे जो है बहुत गर्मजोशी से उस पर डिबेट होता है, वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चैलेंज होता है। आप कोई सा भी एक्ट उठा लीजिए, यूपीए सरकार का हो, उससे पहले का हो, या अगर आप देखिए इसी सरकार में जो सबसे पहला एक्ट जो चैलेंज हुआ था वो एनजेएसी था जी, नेशनल जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एक्ट। वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ और सुप्रीम कोर्ट जब कि जून की छुट्टियों में बंद होता है, माननीय मुख्य न्यायाधीश जस्टिस केहर उस टाइम गर्मियों की छुट्टियों में बैठे जून में, इन्हें इसको सुन करके हमें इसमें फैसला देना है और एनजेएसी को उन्होंने स्ट्राइक डाउन किया। उसके बाद हमने देखा सीएए भी चैलेंज हुआ, कश्मीर का भी आर्टिकल 370 भी चैलेंज हुआ, और इसके अलावा कई सारे और एक्ट जो है वो सरकार के चैलेंज होते हैं। और चैलेंज होना भी चाहिए क्योंकि ये डेमोक्रेसी है और यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है। तो अगर आपको लगता है कि भाई सरकार ने कोई चीज गलत करी है, क्योंकि हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक पक्ष को लगता है कि नहीं सरकार ने ये चीज गलत करी है, इसको ये नहीं करना चाहिए, तो वो पक्ष अपना माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उसको चैलेंज करता है और कोर्ट जो है उस पर अपना निर्णय देगा। लेकिन ये है कि कोर्ट को इसमें निर्णय भी जल्दी ही देना चाहिए। और ये जो एक्ट है इसको कम से कम अभी आप मान के चलिए कि 2 साल तक तो ये अभी अंडर वॉच रहेगा कि वाकई में जमीनी स्तर पे इस एक्ट का कोई फायदा हुआ भी है या ये सिर्फ नाम बदल करके कि भाई रहीम की जगह राम आ गए, लेकिन उससे कोई फर्क आया कि नहीं आया वो देखना जरूरी है। क्योंकि अल्टीमेटली जो गवर्नमेंट का उद्देश्य है वो तो ये है कि लाभ होना चाहिए जी, जो इसमें जिन लोगों के लिए वक्त बनाया गया है उनका बेनिफिट होना चाहिए, क्योंकि लाखों एकड़ के हिसाब से जमीन है, प्रॉपर्टीज है, कमर्शियल है, रेसिडेंशियल है और इनकम वहां से अच्छी खासी जनरेट होती है। तो आप उसको कैसे रेगुलेट करेंगे? मेन तो चीज होता है उसको रेगुलेट करना। आपका जो ऑफिस है, सपोज करिए आपका जहां पे आप अपना स्टूडियो चला रहे हैं वो प्रॉपर्टी मान लीजिए वक्फ की है, तो अगर इसका किराया आज अगर आप 50,000 रुपए दे रहे हैं और अगर ये प्रॉपर्टी वक्फ की है तो आपके मालिक इसका 5,000 रुपए किराया दे रहे होंगे। तो क्या मेरे आने से, इस एक्ट के आने से, अगर मैं इस पे मेंबर बनता हूँ, क्या मेरे आने से ये किराया 50,000 नहीं तो कम से कम अगर ये 30,000 हो जाए तब तो उसका बेनिफिट है, अदरवाइज तो फिर बेनिफिट नहीं है उसका। तो ये अभी पास होता है, लागू होता है, लोग खुशी मनाते हैं, लोग नहीं खुश होते हैं, ये इर्रिस्पेक्टिव, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तो इस बात का पड़ेगा कि वाकई में ये एक्ट लाने से कुछ सुधार हुआ है कि नहीं, उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। जी, फुज़ैल खान जी, आपने हमारे लिए समय निकाला और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।